Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Misbah Zainab and today I will present anatomy and physiology of sclera. तो सबसे पहले we will discuss कि स्क्लेरा बेसिकली होता क्या है। जो हमारी आई का वाइट पोर्शन होता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा ओपेक है यानी कि शफाफ है, फाइब्रस टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द आई है। फाइब्रस टफ और प्रोटेक्टिव लेयर आई की जो है उसे स्क्लेरा कहते हैं। इसे वाइट ऑफ द आई भी कहते हैं। उसके बाद है कि स्क्लेरा जो है वो टफ कोलेजन फाइबर से बना होता है जो कि क्रिस क्रॉस होते हैं रैंडम डायरेक्शंस में। क्रिस क्रॉस हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्रिस क्रॉस मॉडल जो पेश किया गया था। उसके बाद है कि वो जो रैंडम पैटर्न है जो वो जो क्रिस क्रॉस पैटर्न है वो हमारी आई को वाइट कलर देता है और स्क्लेरा को स्ट्रेंथ भी वही देता है। उसके बाद इसकी लोकेशन बताई हुई है, ये डायग्राम में दिखाया भी क्या हुआ है। स्क्लेरा जो है वो आगे की तरफ से कंटिन्यूस होता है कॉर्निया के साथ और पीछे से वो ऑप्टिक नर्व की शीट जो है उसे कवर कर रहा होता है। उसके बाद है ये ड्यूरा मैटर के साथ कंटिन्यूस होता है और कॉर्निया के साथ और ग्लोब की शेप को मेंटेन करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इंजर्शंस जो है उन्हें अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक ओरिजिन होता है, एक इंजर्शन होती है, ये इंजर्शंस को करता है। उसके बाद इसका फंक्शन है कि जो स्क्लेरा है वो सपोर्टिंग वॉल जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, आई को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। आई बॉल की शेप जो है वो उसे मेंटेन करता है और इसे इंजरी वगैरह से बचाता है। ठीक है, ये कंजक्टाइवा से कवर होता है जो क्लियर म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जो हमारी आई को मॉइस्चराइज करती हैं, नमी देती हैं। जो मसल्स अटैच होते हैं स्क्लेरा के साथ वो आई को मूव करने में हेल्प करते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट, साइड टू साइड और सर्कुलर सारी मूवमेंट्स में। उसके बाद स्क्लेरा की लेयर्स का बताया हुआ। स्क्लेरा की बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं, आउटसाइड टू इनसाइड। एपिस्क्लेरा सबसे पहले क्लियर थिन टिश्यू जो है वो जो आई बॉल का वाइट है उसके ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो फाइब्रोब्लास्ट्स और कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है और वो ब्लेंड हो रहा होता है एपिस्क्लेरा में। उसके बाद है लेमिना फोस्का। जो लेमिना फोसा है वो एक ट्रांजिशनल लेयर होती है स्क्लेरा और कोरोइड और सिलियरी बॉडी ने जो है उनके दरमियान। उसके बाद जो लास्ट लेयर वो एंडोथीलियम है जिसे बसल या इनरमोस्ट लेयर भी एंडोथीलियम की कहा जाता है। उसके बाद डिवीजन्स ऑफ स्क्लेरा, 4 ब्रांचेस होती हैं स्क्लेरा की और 3 डिवीजन्स होती हैं। जो एपिस्क्लेरा है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और कंजक्टाइवा के बिल्कुल नीचे होता है। सेकंड पे स्क्लेरा प्रॉपर, वो डेंस वाइट टिश्यू होता है जो उस एरिया को जो उस जगह पे जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको कलर देता है। उसके बाद थर्ड पे लेमिना फ्यूसा, ये इनर मोस्ट जोन होता है, इलास्टिक फाइबर से बना होता है। अच्छा, उसके बाद अपर्चर्स ऑफ स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है वो उसके 3 अपर्चर्स होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। The 4 anterior apertures are located at the scleral attachments of the rectus muscles का नाम है, and they transmit the anterior ciliary arteries, उन्हें ट्रांसमिट करते हैं। दूसरे मिडल अपर्चर्स 4 to 5 होते हैं, वो जो इक्वेटर है आई का उसके पोस्टीरियर प्रेजेंट होते हैं और वर्टेक्स मीन्स को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद थर्ड और लास्ट अपर्चर्स जो हैं वो पोस्टीरियर अपर्चर्स होते हैं और वो पोस्टीरियर स्क्लेरल फोरामिन में पाए जाते हैं एंड दे सर्व फॉर द पैसेज ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स तीनों के लिए। उसके बाद ये मसल्स का बताया हुआ कौन कौन से मसल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसकी थिकनेस बताई हुई है कि स्क्लेरा की थिकनेस क्या होती है। पोस्टीरियरली 1 मिलीमीटर होती है और जंक्शन पे 0.83 मिलीमीटर होती है और इंसर्शन पे 0.3 मिलीमीटर होती है। Thank you so much.